हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रूबिएसी फैमिली। आज हम लोग रूबिएसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर गैमोपेटलस कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी। मीन्स सारे जो पेटल्स होंगे वो एक साथ कह सकते हैं जुड़े हुए होंगे, अटैच होंगे, फ्यूज्ड होंगे, इसलिए गैमोपेटली। एंड इन फेरी और क्लास जो है वो रूबिएसी फैमिली जो है वो आपकी रूबिएसी फैमिली है। कैरेक्टर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम सबसे पहले जैसा कि पहले पढ़ते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो रूबिएसी आर अ वेरी लार्ज फैमिली ऑफ 500 जेनरा एंड 6000 स्पीसीज। मीन्स अब तक आपने जितनी भी फैमिली पढ़ी है उस फैमिली में जो रूबिएसी फैमिली है वो सबसे बड़ी फैमिली है। मीन्स टोटल 500 जीनस होते हैं इसमें, और 500 जीनस के साथ साथ 6000 मीन्स 6000 स्पीसीज इस फैमिली में आती हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन है यानी कि सभी जगहों पर पाए जाते हैं, कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं है इनका। In India, the family is represented by 76 genera and 274 species. Means इंडिया में टोटल 76 जीनस और 274 स्पीसीज पाई जाती हैं, अकरिंग इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हिमालयाज। मीन्स हिमालय के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही एरियाज में इसकी जो प्लांट है, जो स्पीसीज हैं, जीनस है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्योंकि प्लांट का कोई पर्टिकुलर एक कह सकते हैं ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल या कोई भी पर्टिकुलर क्लाइमेट जो है ज़रूरी नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सभी जगहों पर पाए जाने वाले होते हैं, इसलिए सभी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हैबिट देखेंगे। मोस्टली श्रब एंड स्मॉल ट्रीज। मीन्स मोस्टली जो है प्लांट होंगे वो श्रब होते हैं और स्मॉल ट्रीज इसमें आते हैं। सम टाइम कुछ टाइम में हर्ब होते हैं। मीन्स समटाइम्स का मतलब कुछ इसकी स्पीसीज जो होती हैं, जीनस होते हैं, वो हर्ब्स होते हैं, जैसे रूबिया और गैलियम। ये दो यहाँ पर स्पीसीज दिए गए हैं, जो जीनस दिए गए हैं जो हर्ब होते हैं। और उडी क्लिम्बर या कभी कभी उडी क्लिम्बर भी होते हैं। मीन्स इनका स्टेम जो होगा थोड़ा हार्ड होता है, बट क्लिम्बर नेचर के होते हैं, मीन्स दूसरे पौधों पर चढ़ने वाले नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल पिडेरिया यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। रूट देखेंगे तो टैप रूट पाया जाएगा। स्टेम इरेक्ट और ट्विनिंग विथ और विदाउट स्पाइंस। स्टेम जो है वो इरेक्ट होता है और जो है ट्विन भी होता है कभी कभार, और इसके साथ साथ उसमें स्पाइंस के भी फॉर्मेशन, कांटे भी पाए जाते हैं। हर्बेसियस या उडी दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। लीफ देखेंगे। अपोजिट डी कसट टाइप की लीफ होगी। होर्ल्ड इन गैलियम, और गैलियम में होर्ल टाइप की लीफ होती है। मीन्स एक ये स्टेम है, इसके चारों तरफ इस तरह से घेरी हुई रहेंगी, होर्ल रहेंगी ऐसी लीव्स। इसके साथ ही लीफ जो होगी सिंपल होंगी, कंपाउंड नहीं होगी। इंटायर स्टिपुलेट, स्टिप्यूल का फॉर्मेशन होगा। स्टिप्यूल्स इंटरपेट्यूलर और इंट्रापेट्यूलर दोनों टाइप्स के यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर देखेंगे। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस, जैसा कि हम देखते हैं यूजुअली ये डाइसेजियल और पैनिकल साइन यानी कि साइनोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस यहाँ पर पाया जाएगा। रेयरली द फ्लावर आर सॉलिटरी एज इन गार्डेनिया। गार्डेनिया का एग्जाम्पल बता रहा है कि इसमें जो है सॉलिटरी साइनोस पाया जाता है। फ्लावर देखेंगे तो फ्लावर जो है वो पेडिसिलेट कंप्लीट फ्लावर है। मीन्स पेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। फ्लावर जो है वो बोथ सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल का फॉर्मेशन होगा, इसलिए कंप्लीट फ्लावर है। एक्टिनोमार्फिक कंडीशन होगी। रेयरली जो है जाइगोमार्फिक, मीन्स मोस्टली एक्टिनोमार्फिक ही हम यहाँ पर लिखेंगे। मीन्स द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। बाइसेक्सुअल होगा। टेट्रा और पेंटामेरस एपिगाइनस, मीन्स 3 या जो है 5 कह सकते हैं यहाँ पर पेटल्स का फॉर्मेशन होता है। कैलिक्स देखेंगे तो कैलिक्स जो हैं ये 4 to 5 इनके नंबर्स होते हैं। गैमोसेप्लस मीन्स फ्यूज्ड होते हैं। एस्टिवेशन जो होगा वो वेलवेट टाइप का होता है। सम टाइम वन ऑफ द सेपल्स बिकम ब्राइटली कलर्ड इन मैसेंडिया। मीन्स क्या कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, कोई एक सेपल, कोई एक जो कैलिक्स है वो ज़्यादा हाईलाइट होता है, ब्राइटली कलर में चमकीले कलर का होता है।
कोरोला देखेंगे तो पेटल्स भी 4 या 5, यहाँ पर फिक्स नहीं है। कैलिक्स और कोरोला के नंबर 4 या 5 दोनों ही हो सकते हैं। गाइमोपेटलस कंडीशन है, मीन्स फ्यूज्ड होंगे। जनरली फनल शेप्ड, अब यहाँ पर ये इसका मेन टाइप है, मेन पॉइंट है जो कह सकते हैं कि कोरोला जो है वो फनल शेप्ड कोरोला का फॉर्मेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फनल शेप्ड कोरोला का फॉर्मेशन किस फैमिली में होता है? द आंसर इज रूबिएसी फैमिली। आइस्टिवेशन वेलवेट और ट्विस्टेड होगा। एंड्रोसियम देखेंगे, स्टेमन इज ऑल्सो 4 to 5 इन नंबर। पॉलीएंड्रस एपीपेटलस कंडीशन है, इंसर्टेड ऑन द कोरोला ट्यूब। और एंड्रोसियम जो होते हैं वो कोरोला ट्यूब के अंदर इंसर्ट होते हैं, क्योंकि आप जैसा कि आप जान रहे हैं गाइमोपेटलस कंडीशन है, यानी कि सारे कोरोला जो हैं वो इस तरह से यहाँ पर फ्यूज्ड होंगे और इस तरह से यहाँ पर बिखरे रहेंगे। तो जो यहाँ पर पेटल्स का कह सकते हैं ट्यूब बनेगा, इसी में इसके स्टेमन पाए जाएंगे। तो इंसर्ट होते हैं कोरोला ट्यूब में। अनदर डाइथिकस इंट्रोस डेंसिंग लॉन्गिट्यूडनली, ये यहाँ पर कंप्लीटली फैमिली की डायग्राम जो है आपको दिखाई गई है। जो म्यूसेंडिया इटोला का है, जो यहाँ पर फ्लावरिंग पीक दिखाए गए आपको, ये जो है मॉडिफाइड सेपल का कह सकते हैं, ये स्टेम इसकी है और लीफ का फॉर्मेशन है, सिंपल टाइप की लीफ हो रही है। स्टिप्यूल भी यहाँ पर है और ये ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल का फॉर्मेशन भी होता है। इसके साथ साथ ही फ्लावर दिखाए गए हैं जिनके पेटल्स जो है वो 5 नंबर में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है फ्लावर की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग दिखाई गई इस तरह से, जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको बता रही थी कोरोला ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ये है कोरोला ट्यूब, और इसी कोरोला ट्यूब के अंदर जो स्टेमन होते हैं यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो इंसर्टेड होते हैं, इसी से इनका फॉर्मेशन होता है। बाकी यहाँ पर ओव्यूल स्टिग्मा स्टाइल का फॉर्मेशन दिखाया गया, ओवरी की टीयर्स दिखाई गई, स्टेमन दिखाया गया, और सबसे नीचे फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम यहाँ पर 2 दिखाए गए हैं। एक तो फ्लोरल डायग्राम जो है वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की है और एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की है। मीन्स जब इसको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को कैसे उसमें अरेंजमेंट होता है और दूसरा एक्टिनोमॉर्फिक में अरेंजमेंट कैसा होता है, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, गाइनोइसियम के बारे में पढ़ेंगे। कार्पेल जो होंगे वो 2 यानी कि बाई कार्पेली कंडीशन होगी। सिनकार्पस ओवरी है, ओवरी जो होगी वो इंफीरियर टाइप की ओवरी होगी, सुपीरियर ओवरी नहीं है। यहाँ पर बाइलॉक्यूलर विथ 1 एग्जाम्पल कॉफिया दिया है, टू मेनी सिनकोना, मीन्स कॉफिया जो है उसमें लॉक्यूल जो होंगे वो 1 ओव्यूल को कंटेन करते हैं, और मीन्स एक तरह से कह सकते हैं जो ओवरी है वो 2 लॉक्यूल्स में बटी होती है। और इन दोनों लॉक्यूल्स में अगर हम बात करेंगे कॉफिया की यानी कि कॉफ़ी के फ्लावर की, तो उसमें जो ओव्यूल होंगे वो 1 होंगे। बट अगर सिनकोना की बात करेंगे हम तो यहाँ पर जो ओव्यूल होगा उसमें ढेर सारे ओव्यूल पाए जाएंगे। इन ईच लॉक्यूल प्लेसेंटेशन जो होगा वो एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन होगा। फ्रूट देखेंगे तो फ्रूट कैप्सूल टाइप का है, बेरी और ड्रूप तीनों टाइप के फ्रूट इसमें पाए जाते हैं। पॉलिनेशन और डिस्पर्सल देखेंगे, द पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। मोस्टली कहने का मतलब है द सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड और बाय बर्ड एंड एनिमल्स, मीन्स कह सकते हैं इसमें जो है द पॉलिनेशन जो होगा वो कैरी किया जाएगा किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, विंड के थ्रू, बर्ड के थ्रू एंड एनिमल के थ्रू। फ्लोरल फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पर जो फ्लोरल फार्मूला है वो एक्टिनोमॉर्फिक सबसे पहले दिखाया गया है, और जो मेल और फीमेल फ्लावर एक ही फ्लावर में होते हैं इसलिए यहाँ पर बाइसेक्सुअल दिखाया गया है। कैलिक्स के नंबर जो है वो 4 to 5 होते हैं, फिक्स नहीं है इसलिए 4 to 5 दोनों ही लिखेंगे। कोरोला भी जो है वो 4 to 5 ही होते हैं इसलिए उनको भी 4 to 5 लिखेंगे। एंड्रोसियम के ऊपर से यहाँ से आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन तब लगाई जाती है जब जो स्टेमन होता है वो कोरोला ट्यूब में इंसर्टेड होता है या कोरोला से अटैच्ड होता है। तो जैसा कि यहाँ पर अभी आपको दिखाया गया है स्टेमन जो है वो कोरोला ट्यूब में इंसर्टेड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको ये साइन यूज़ की गई है। एंड्रोसियम यानी कि स्टेमन के नंबर फिक्स नहीं 4 to 5 ही हैं। गाइनोसियम यानी कि ओवरी जो है वो बाई कार्पेलरी है और इन्फीरियर ओवरी है इसलिए हम यहाँ पर डैश नहीं लगाएंगे। कॉमन प्लांट जो है वो है एंथोसिफेलस कदम्बा, मीन्स जो कदम जिसको कदम कर फ्लावर कहते हैं, प्लांट कहते हैं,
वो भी रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एडिना कार्डिफोलिया, इक्सोरा पार्विफोलिया, कॉफ़ी अरेबिका यानी कि कॉफ़ी का पौधा जो है वो भी इसी से बिलोंग करता है। सिनकोना स्पीसीज, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना यानी कि जिस पौधे से कुनैन बनाई जाती है, कुनैन की गोली जो दवा होती है एक तरह से मेडिसिन, वो उसका भी प्लांट रूबिएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। मीन्स इस फैमिली में बहुत ही कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट फ्लावर हैं, सच एज सिनकोना जो है वो भी हो गया, कॉफ़ी अरेबिका हो गया और कदम्बा हो गया, ये सारे पौधे। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्नामेंटल प्लांट में देखेंगे तो मुसेंडा फ्रॉन्डोसा एंड मुसेंडा ल्यूटियोलम, ये ऑर्नामेंटल फ्लावर होते हैं जो फ्लावर के लिए लगाए जाते हैं। इसके अलावा इक्सोरा पार्विफ्लोरा भी ऑर्नामेंटल प्लांट ही है। नेक्स्ट देखेंगे तो हेमेलिया पेटेंस एंड एंथोसिफेलस कदम्बा, ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेडिसिनल प्लांट में हम देखेंगे तो मेडिसिनल प्लांट में सबसे पहला, जैसा कि आपको बताया गया है, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। The bark yield the alkaloid quinine and cinchonidine used in the treatment of malaria। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है ये। सिनकोना जो ऑफिसिनेलिस प्लांट है, इसकी छाल से क्या होता है, कुनैन बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसके जो छाल होती है उसमें एक एल्कलॉइड पाया जाता है जिसको कुनिन एंड सिनकोनिडीन कहते हैं, और इसी से कुनैन की दवा बनाई जाती है। और कुनैन की दवा किस लिए यूज की जाती है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट देखेंगे सिफाइलिस पेवेंडा रूट्स यील्ड द वेल नोन ड्रग इमिसिन स्पेसिफिक फॉर डिसेंट्री एंड लीवर डिजीज। सिफाइलिस जो है, सिफाइलिस की रूट जो होती है उसमें एक ड्रग इमेसिन होती है, इमेसिन इसका नाम है, जो यूज़ की जाती है किसके लिए? डिसेंट्री या लीवर के डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट देखेंगे रैंडिया टिंटोरिया, फ्रूट पल्पिजिमेटिक एंड एंथेलमेंटिक। डाइज में देखेंगे कुछ इसके जो प्लांट होते हैं वो डाइज में इस कलर के लिए भी जाने जाते हैं, इनसे कलर बनाया जाता है। सो पहले सबसे अंकेरिया गैम्बिर ईल्ड गैम्बर कटेचू एंड रूबिया कार्डिफोलिया रूट एंड स्टेम ईल्ड रेड डाई। तो जो रूबिया कार्डिफोलिया इसके स्टेम से रेड डाई बनाई जाती है, लाल रंग बनाया जाता है। यहाँ पर जो और अलग अलग टाइप के दिए गए हैं कि और भी कुछ इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं, वो कौन से हैं? कॉफिया अरेबिका, द एल्ब्यूमिन ऑफ द कॉफ़ी सीड्स कंस्टिट्यूट द एरोमेटिक कॉफ़ी ऑफ कॉमर्स। मीन्स जो कॉफ़ी अरेबिका पौधा है उसकी सीड का जो एल्ब्यूमिन होता है उसमें जो एरोमेटिक कॉफ़ी पाई जाती है, मीन्स एक खुशबूदार कह सकते हैं, खुशबू होती है उसकी सीड में और जिससे कॉफ़ी बनाई जाती है। सेवरल स्पीसीज लाइक एडिना कार्डिफोलिया, एंथोसिफेलस, कदम्बा एट्सेट्रा प्रोवाइड यूजफुल टिम्बर। तो जो कदम्ब का पौधा होता है, या एडिना कार्डिफोलिया है, एंथोसिफेलस है, इन सारे से क्या होता है कि यूजफुल टिम्बर होते हैं, मजबूत कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वुड का फॉर्मेशन होता है, इससे हम टिम्बर प्राप्त करते हैं। तो ये सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे फैमिली रूबिएसी की।